नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया 10 मई, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, कल फिर से बीएसएफ ने अमृतसर में मार गिराया पाकिस्तान ड्रोन। 10 10.5 किलो की हीरोइन किया बरामद। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, रूस और भारत के बीच एक बार फिर से बड़ी डील, गैस डील, तिल मिलाया अमेरिका। फिर से कहा, फिर वही कर रहा भारत। तीसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, सोफिया में एनकाउंटर, जी हाँ, 3 आतंकियों को किया गया ढेर। मकान में छिप बैठे थे आतंकी, लगातार हो रहा सफाया। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, जहां चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के विरोध को कुचल रही पाक सेना, प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लगाए जिहादी। पांचवी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे, श्रीलंका में हालात बेहद बद से बदतर खराब। पीएम महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफे के बाद हालात और खराब हुए। मंत्री के घर में लगाई जनता ने आग, एक सांसद की भी मौत। हम आपको बताएंगे। अगली अपडेट निकल के आई दोस्तों, रूस ने विजय दिवस पर दिखाई ताकत, नेटो को दी धमकी। कहा 30 मिनट में नाटो को कर देंगे पूरी तरीके से तबाह। वो भी हम आपको बताएंगे। और इस बीच अमेरिका भारत पर ले सकता है बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, क्वाड से बाहर करने की तैयारी कर रहा है। आखिर वो हम आपको बताएंगे, क्या अमेरिका को बड़ा झटका होगा। वहीं शक्ति प्रदर्शन में पुतिन का ऐलान के बाद दुनिया में मची खलबली। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। शाहीन बाग में बुलडोजर चलेगा, सुप्रीम कोर्ट ने किया ऐलान, याचिका की खारिज। वो भी हम आपको बताएंगे। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ एक ऐलान किए। ज्ञानवापी मस्जिद में भी होगा सर्वे। आपको बता दें, मुस्लिम पक्षकारों को कोर्ट ने लगाई फटकार। तो एक एक करके बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अमृतसर में मार गिराया पाकिस्तानी ड्रोन। 10.5 किलो हीरोइन बरामद। जी हाँ, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने सोमवार तड़के अमृतसर जिले के भारोपाल के सीमावर्ती गांव के पास एक पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है और 10.5 किलोग्राम की हीरोइन बरामद की गई है। बीएसएफ ने कहा है कि उसने ड्रोन से हीरोइन के 9 पैकेट बरामद कर दिए हैं और सीमा पार से तरक्की की कोशिश को नाकाम कर दिया है। आपको बता दें, इस बीच अगली बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पर बीएसएफ पंजाब में फ्रंटियर ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। आपको बता दें, इसी बीच बीएसएफ के जवानों ने गोलीबारी कर गिरा दिया था। ड्रोन से एक बैग में 9 पैकेट बरामद किए गए थे, जिनमें हीरोइन 10.5 किलोग्राम थी। हम चलते हैं और अपडेट आपको बता दें, एक बार फिर से सोफिया एनकाउंटर अपडेट। एक मकान में छिपे थे 3 आतंकवादी, आसपास के घरों को खाली करवाया गया, तीनों आतंकी ढेर। दक्षिणी कश्मीर के सोफिया जिले के हेप सिरमल इलाके में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने यहां तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा बलों को अपने नज़दीक आते देखकर आतंकवादियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी थी। जवान भी जवाबी फायरिंग कर रहे थे। सुरक्षा बलों का कहना है कि 2 से 3 आतंकी हो सकते हैं। फिलहाल दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। आपको बता दें, पुलिस ने बताया कि दोपहर को जिला सोपिया के हेप सिरमल इलाके में से 2 में से 3 आतंकवादियों के देखे जाने की सूचना मिली थी और सूचना मिलते ही एसओजी के जवान सेना व सीआरपीएफ के संयुक्त दल के साथ इलाके में पहुंचे थे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। रूस एलएनजी से दुनिया ने किया किनारा, तो मिलने लगा डिस्काउंट। आपको बता दें, बड़ी खबर, भारत और रूस के बीच गैस की डील। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध के चलते अधिकांश स्पॉट बायर्स ने रूसी एलएनजी से किनारा कर लिया। इसका फ़ायदा भारत के लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी एलएनजी इंपोर्टर उठा रहे हैं। भारतीय ग्राहक रूस से अतिरिक्त मात्रा में छूट पर एलएनजी की खरीद कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक मामले की जानकारी रखने वाले ट्रेडर्स का कहना है, गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और गेल इंडिया लिमिटेड सहित कुछ कंपनियों ने ही हाल ही में रूस से कई एलएनजी स्पॉट शिपमेंट मौजूदा बाजार दरों में कम कीमत पर खरीदे हुए हैं। जब तक रूसी ईंधन प्रतिद्वंदी सप्लायर्स की तुलना में सस्ता रहेगा, तब तक ये और सस्ता खरीद सकते हैं। भारत और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टर्स के तहत अपने एलएनजी का लगभग 3/4 हिस्सा पहले ही मिल चुका है, लेकिन अब प्रचंड गर्मी और चल रहे ब्लैकआउट देश की यूटिलिटी को टॉप अप के तौर पर स्पॉट शिपमेंट करने के लिए मजबूर किए हुए हैं।
हम चलते हैं एक और अपडेट। साल 2021 में 80 पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं मिल सकी नागरिकता, वापस लौटे पड़ोसी देश। दरअसल भारत में पाकिस्तानी अल्पसंख्यक प्रवासियों के अधिकारों की वकालत करने वाले सीमांत लोक संगठन ने दावा किया है कि राजस्थान में रह रहे करीब 800 पाकिस्तानी हिंदू साल 2021 में आसपास के देशों से लौट आए हैं। संगठन ने बताया है कि इन प्रवासी हिंदुओं ने भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था और इसी मामले में गृह मंत्रालय ने 4 साल पहले ऑनलाइन नागरिकता आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इतना ही नहीं, 7 राज्यों के 16 कलेक्ट्रेट को पाकिस्तान अफगानिस्तान को लेकर ये चुनौती भी दी गई थी। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं अपने आप में 800 पाकिस्तानी हिंदुओं को नहीं मिला। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, जहां चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों के विरोध को कुचल रही है, पाकिस्तान की सेना प्रदर्शनकारियों के खिलाफ अब जिहादियों को लगा दिया है। दरअसल पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान के प्रांत में जिस तरीके से बलूचिस्तान में अलगाववादी समूहों को निशाना बनाने के लिए जिहादी स्टेटस का इस्तेमाल किया जा रहा है। जी हाँ, आपको बता दें, जो प्रांत के संसाधनों का दोहन करने और स्थानीय लोगों को किसी भी हिस्से में वंचित करने के लिए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारों का विरोध कर रहे हैं। कराची मिनी बस हमले में हाल ही में 3 चीनी श्रमिकों की हत्या संयोग नहीं बल्कि ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के प्रांत की स्वतंत्रता की लड़ाई करने वाले और व्यापक उद्देश्य का हिस्सा थे। 26 अप्रैल को भी पाकिस्तान कराची विश्वविद्यालय परिसर के अंदर BLS से जुड़ी एक 31 वर्षीय महिला आत्मघाती हमलावर द्वारा किए गए कार विस्फोट में भी 3 नागरिकों और एक पाकिस्तानी वैन चालक की भी मौत हो गई थी। एक और अपडेट लेते हैं। श्रीलंका में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। आपको बता दें, महिंदा राजपक्षे ने दिया इस्तीफ़ा। PM के इस्तीफे के बाद देश में इमरजेंसी के बीच राजनीतिक संकट भी आगजनी हुई है। आपको बता दें, सांसद की मौत मंत्री के घर को फूंक दिया है। दरअसल आपको बता दें, श्रीलंका में PM महिंदा राजपक्षे ने इस्तीफ़ा दे दिया है। देश में इमरजेंसी हालात बन चुके हैं। इसी बीच आपको बता दें, एक मंत्री के घर को भीड़ ने पूरी तरीके से फूंक दिया है और सांसद की भी मौत हो गई है। श्रीलंका में हालात बेहद ख़राब हो चुके हैं। महिंदा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद लोगों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। इसी बीच आपको बता दें, अब गुस्साई भीड़ अब हिंसक हो गई है। उग्र भीड़ ने माउंट लिविनिया इलाके में सोमवार को पूर्व मंत्री जॉनसन फर्नांडे और सांसद सनथ निशांत के घर में आग लगा दी है। कर्फ्यू के बावजूद हजारों की संख्या में भीड़ कोलंबो की सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। उग्र भीड़ महिंदा राजपक्षे के समर्थकों को एक कर निशाना भी बना रही है। इसी बीच खबर है कि उग्र भीड़ ने कुर्नुगाला के मेयर तुषार संजीव के घर पर भी आग लगा दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। आपको बता दें, रूस की खुली चेतावनी, परमाणु हमले में नाटो को खत्म करने में लगेंगे महज 30 मिनट। दोस्तों आपको बता दें, कल पुतिन ने अपनी ताकत दिखाई। जी हाँ, आपको बता दें, विजय दिवस के जश्न में रूस डूबा रहा और पुतिन ने सैन्य ताकत दिखाते हुए पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं एक तरीके से खुली चेतावनी और चुनौती दे दी। विजय दिवस के मौके पर रूस के मॉस्को के रेड स्क्वायर में इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर भी देखने को मिला। रूस ने 9 मई को सैन्य ताकत का प्रदर्शन किया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, रूसी ताकत जो है मॉस्को रेड स्क्वायर पर टैंक जो है वो गरजे, सेना ने सलामी दी। इसके साथ सेना यूक्रेन के साथ भी वर्तमान में जंग लड़ रही है और सोमवार को विजय दिवस मनाने के लिए रूसी सेना टैंकों की भी सड़कों पर देखने को मिले। इसी दौरान बड़ी संख्या में सैनिक भी रेड स्क्वायर में एकत्र है और पुतिन ने यहाँ देश को संबोधित भी किया। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने नाटो को सीधी धमकी दी। नाटो हमारी सीमा पर रूस के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यूक्रेन में रूसी सैनिक पूरी तरीके से अस्वीकार खतरे का सामना कर रहा है। हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी इस लड़ाई को अपनी ज़मीन के लिए बताया है। इतना ही नहीं, आपको बता दें, इस बीच पुतिन ने नाटो को सीधी धमकी देते हुए कहा है कि अगर नाटो देश हमारे देशों पर किसी भी तरीके से कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी तरीके का एक्शन लिया तो इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहें और 30 मिनट के अंदर पूरे नाटो को तबाह किया कर सकते हैं। आधे घंटे भी नहीं लगेगा। लेकिन जोर देकर कहा कि ऐसा नहीं होने दिया जाना चाहिए। रामोजिन ने अपने टेलीग्राम चैनल से कहा है कि परमाणु युद्ध में नाटो देशों के आधे घंटे भी हमारे नष्ट किए जा सकते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, लगातार पुतिन चेतावनी दे रहे हैं। एक और अपडेट, चीन खत्म नहीं करना चाहता सीमा विवाद, बोले आर्मी चीफ, बताया आगे का प्लान। दरअसल चाइना के खिलाफ भारत के नए
थल सेना चीफ का नया प्लान तैयार हो गया है। जी हाँ, मनोज पांडे चीन के साथ संबंधों में सीमा विवाद का प्रमुख मुद्दा बताते हुए कहा कि पड़ोसी देश सीमा विवादों को उलझाए रखना चाहता है। हाल ही में सेना की बागडोर संभालने वाले जनरल मनोज पांडे सोमवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दरअसल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि ऐसा लगता है कि चीन सीमा विवाद को उलझाए रखना चाहता है। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख के रूप में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अप्रैल 2020 की यथास्थिति की बहाली और दोनों पक्षों के बीच विश्वास तथा मैत्री का माहौल बनाना उनकी प्राथमिकता होगी। साथ ही उन्होंने कहा है लेकिन ये केवल एक पक्ष के प्रयासों से संभव नहीं है। जनरल पांडे ने कहा है कि वो आश्वस्त करना चाहते हैं कि भारतीय जवान पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दृढ़ता के साथ डटे हैं और वहाँ किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त बल तैनात है। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ हमारे जवान महत्वपूर्ण पोजीशन पर बैठे हैं और उन्हें सख्त निर्देश है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें अमेरिका क्वाड से बाहर को रास्ता दिखाने की कर रहा तैयारी लेकिन होगा नाकाम। दरअसल आपको बता दें रूस यूक्रेन जंग के बीच आंच अब केवल 2 देशों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इस युद्ध के चलते कई स्थापित सामरिक समीकरणों में भारी फेरबदल हुआ है। इससे दुनिया में बहुत तेज़ी से ध्रुवीकरण का प्रक्रिया बढ़ी है। अमेरिका के सख्त स्टैंड के कारण दुनिया 2 खेमों में बढ़ती नजर आई है। इस दुनिया में भारत की तटस्थ नीति अमेरिका को अखर रही है। इसको लेकर अमेरिका कई बार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत को आगाह कर रहा है। अब रूस की घेराबंदी में जब भारत अमेरिका का साथ नहीं दिया तब अमेरिका खास करके क्वाड को लेकर नई रणनीति बना रहा है। क्वाड को लेकर रणनीति ऐसी है कि साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया को जो है क्वाड में शामिल करके भारत को कहीं ना कहीं एक तरीके से बाहर के रास्ता दिखाने की तैयारी कर रहा है। लेकिन शायद ये अमेरिका को करना नहीं कर सकता है क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक इसकी इजाज़त जो है नहीं दे रहे हैं। रक्षा मामलों के जानकारों का कहना है कि चीन को घेरने के लिए भारत से बढ़िया ताकत कोई नहीं है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें जहां पाकिस्तान ही नहीं चाइना के लिए भी काल बनेगा तेजस, मोदी सरकार दिखाएगी मेड इन इंडिया की ताकत। दरअसल तेजस में निर्मित हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नए संस्करण को स्वदेशी मिसाइल, रडार और अन्य हथियारों से लैस किया जाएगा। इस लड़ाकू विमान को स्वदेशी हथियारों से लैस कर भारत दुनिया को बड़ा संदेश देना चाहता है और मेड इन इंडिया की ताकत का भी एहसास कराना चाहता है। आपको बता दें रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार तेजस के नए संस्करण LCA Mk1A को पूरी तरीके से स्वदेशी हथियारों से लैस करने की तैयारी कर ली गई है। अगले 2-3 महीनों के भीतर देश में बनी मिसाइल अस्त्र के परीक्षण तेजस के लिए किए जा सकते हैं। अस्त्र नज़दीक और दूर तक लक्ष्य को भेदने वाली मिसाइल है जिसका निर्माण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किया है। इस मिसाइल को सुखोई पर भी फिट किया गया है और तथा उनके परीक्षण चल रहे हैं। अब इसे तेजस के नए संस्करण पर फिट किया जा रहा है तथा परीक्षण किए जाएंगे और ये मिसाइल हवा में 10 से 120 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को भेदने में भी बेहद कारगर है। तो दोस्तों आपको बता दें अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से तेजस मेक इन इंडिया की ताकत दिखा रहा है ये कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ा झटका होगा उन लोगों के लिए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आई है जहां पर रूस ने शक्ति प्रदर्शन के दौरान दिखाई धमक, यूक्रेन के बीच निकाले न्यूक्लियर हथियार। जी हाँ, कल न्यूक्लियर हथियार भी रूस के देखने को मिले। यूक्रेन में चल रही जोरदार लड़ाई के बीच 77वां विजय दिवस जो है वो रशिया ने मनाया। यूक्रेन युद्ध के बीच विजय परेड में रूस ने रेड स्क्वायर में अपने न्यूक्लियर हथियार दिखाए। हथियार के एक विशाल अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में प्रदर्शित किया गया जिसे बड़े पैमाने पर कम लोडर पर ले जाया गया था। वहीं 77वें विजय दिवस को संबोधित करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की तुलना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई सोवियत लड़ाई से की है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में रूस के सैन्य कार्रवाई पश्चिमी देश की नीतियों के खिलाफ सही समय पर दिया गया उचित जवाब है। रूस यूक्रेन में अपनी मातृभाषा की रक्षा कर रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों अमेरिका ने रूस पर लगाए नए प्रतिबंध। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन बोले न केवल यूक्रेन बल्कि पूरे यूरोप को खतरे में डाल रहे हैं पुतिन।
दरअसल यूक्रेन पर हमले के चलते अमेरिका ने रूस पर नए प्रतिबंधों की घोषणा की है। नए प्रतिबंधों के तहत पश्चिमी देशों को रूस के 3 सबसे बड़े टेलीविज़न स्टेशन को विज्ञापन देने को रोकने के साथ ही अमेरिका लेखा एवं परामर्श कंपनियों को किसी भी रूसी नागरिकों की सेवाओं को देने से रोक शामिल है। अमेरिका ने रूस के औद्योगिक क्षेत्रों पर प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते हुए मॉस्को से लकड़ी के उत्पाद, औद्योगिक इंजन, बॉयलर और बुलडोजर समेत कई वस्तुओं पर रोक लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि 7 प्रमुख औद्योगिक शक्तियों ने रूसी तेल के आयात को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने या प्रतिबंधित करने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। उधर ब्रिटेन की सरकार ने यूक्रेन को रूस से मुकाबला करने के लिए इस वित्त वर्ष में सैन्य सहायता के रूप में अतिरिक्त 1.5 अरब पाउंड राशि देने का वादा किया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, अगली बार देश में होगी ई जनगणना जो 100% होगी सही। अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। गृह मंत्रालय ने जनगणना को और भी ज़्यादा साइंटिफिक बनाने के लिए आधुनिक तकनीकों को जोड़ने का फैसला किया है। सोमवार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगली जनगणना ई जनगणना होगी, जिसके तहत पूर्ण जनगणना की जा सकेगी, जो कि 100% सही होगी। आपको बता दें, गुवाहाटी की अमी गाँव पहुँचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनगणना संचालन निदेशालय के कार्यालय भवन का उद्घाटन करते हुए देश के विकास की बेहतर योजना के लिए उचित गणना के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि अगली जनगणना ई मोड में होने के साथ 100% पूर्ण गणना होगी और इसके आधार पर अगले 25 वर्षों के लिए देश के विकास योजना बनाई जाएगी। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा है कि जन्म के बाद विवरण जनगणना रजिस्टर्ड में जोड़ा जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। आपको बता दें, जहां अब बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं रुकेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कल शाहीन बाग को लेकर दिया बड़ा आदेश, लगाई फटकार। दरअसल आपको बता दें, शाहीन बाग में बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो होने के लिए गई थी, लेकिन दोस्तों बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हो पाई। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान और आम आदमी पार्टी के ही पार्षद जो हैं वो धरने पे बैठ गए, अपनी नेतागिरी झाड़ने लगे। वहाँ 100-200 और लगभग 1000 के करीब लोगों को इकट्ठा कर लिया। यही कारण है कि शाहीन बाग में बुलडोजर नहीं चल पाया। पुलिस प्रशासन के भी 100-200, 300, 400, 500 करीब जवान थे, लेकिन वो सब कहीं न कहीं उन हज़ारों की भीड़ में अपने आप को असहज महसूस करने लगे और बुलडोजर के सामने वो सारे के सारे बांग्लादेशी और घुसपैठी आ खड़े हुए, जिस वजह से यहाँ पर जो चीज़ें होनी थी वो नहीं हो पाई, यानी बुलडोज़र नहीं चल पाया। और इसी को लेकर वो कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट ने करारी फटकार लगाई है और कोर्ट ने करारी फटकार लगाते हुए इस पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर, यानी किसी भी कीमत पर वो बुलडोज़र वाली कार्रवाई को नहीं रोकेंगे। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है अगली, आपको बता दें, जहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद में भी होगा सर्वे, किसी भी कीमत पर नहीं रुकेगी। दरअसल आपको बता दें, ज्ञानवापी की बात करें तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दे दिया है कि किसी भी कीमत पर ये सुनवाई जो है, ये सर्वे जो है वो नहीं रुकेगा। यानी मुस्लिम पक्षकार लगातार विरोध कर रहे थे ज्ञानवापी में सर्वे को लेकर, लेकिन सर्वे तो होकर ही रहेगा, ये बड़ा आदेश दे दिया गया है। यानी सर्वे कोई नहीं रोक सकता है, ये आदेश दे दिया गया है। ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, जहां सर्वे रोकने की बात हो रही थी, लेकिन अब सर्वे नहीं रुकेगा। कोर्ट ने आदेश दिया और सर्वे रोकने वालों के घर पर ही बुलडोजर चलेगा। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आई है। शाहीन बाग जहांगीरपुरी बन चुका है मिनी पाकिस्तान। यहाँ ना तो भारत का संविधान और ना ही कानून चलता है। कपिल मिश्रा ने बोला बड़ा हमला। दक्षिणी दिल्ली के शाहीन बाग में अतिक्रमण पर कार्रवाई के लिए किए गए नगर निगम के बुलडोजर के बैरंग लौटने पर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने हैरानी जताई। एक वीडियो जारी कर मिश्रा ने कहा है कि शाहीन बाग में भारतीय संविधान और कानून लागू नहीं होता और पुलिस और बुलडोजर को भी वहां नो एंट्री होती है। भाजपा नेता ने कहा है कि आज शाहीन बाग में बुलडोजर गया और वापस आ गया, लोग उसके आगे लेट गए और कुछ लोग बुलडोजर पर चढ़ गए। पुलिस और बुलडोजर ने इन सब की शाहीन बाग में नो एंट्री है। यही नगर निगम और दिल्ली पुलिस दिल्ली के गांधी नगर, विश्वास नगर, विजयनगर, अमर कॉलोनी में कार्रवाई करती है तो वहाँ कानून लागू होता है। तो ये चीज़ें जो है कपिल मिश्रा ने ट्वीट करके बड़ा हमला बोला है।
तो दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि अब अमानतुल्लाह और आम आदमी पार्टी के पार्षद पर कार्रवाई की मांग की जा रही कि उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि उन्होंने ही इसको पूरी तरीके से रोका है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है अगली, जहां आपको बता दें अब ताजमहल के बाद एक शाही ईदगाह के सर्वे के लिए दाखिल हुआ प्रार्थना पत्र। 10 मई यानी आज होगी सुनवाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के मामले में अब सर्वे के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। जानकारी के अनुसार ये प्रार्थना पत्र काशी मामले के आदेश के साथ ही दिया गया है। अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने काशी की तर्ज पर मथुरा शाही ईदगाह की वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और एडवोकेट कमिश्नर भेजे जाने के लिए कोर्ट में ये प्रार्थना पत्र लगाया गया है। प्रताप ने शाही ईदगाह परिसर का अवलोकन कर हिंदू चिन्ह जैसे कमल, शंख, गदा, ओम, स्वास्तिक की वीडियोग्राफी कर कोर्ट के सामने पेश करने के लिए कहा गया है। यानी दोस्तों अयोध्या तो झांकी थी, काशी और मथुरा बाकी है। जी हाँ, काशी का ज्ञानवापी और मथुरा का शाही ईदगाह, ये अब टारगेट है बाबा के बुलडोजर के सामने।